Hello children, welcome to Asa Education. Today our topic is Robinson Crusoe discovers a footprint from Marigold Book, Grade 5, CBSE. Robinson Crusoe's ship has been destroyed by the sea. जो रॉबिन्सन क्रूसो हैं उनका शिप सी में जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था. He had been alone for many years and longed for company. और वो कई साल तक एक आइलैंड पर अकेले रह रहे थे और हमेशा ढूंढते रहते थे कि कोई वहां पर आए, पर वहां उनके उस आइलैंड पे उनके सिवा और कोई नहीं था. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक दिन उनको अचानक से सैंड पर एक फुटप्रिंट दिखाई दिया. तब देखते हैं कि उन्होंने उस फुटप्रिंट को देखकर क्या किया. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन अभी रॉबिन्सन क्रूसो अपनी खुद की बातें या एक्सपीरियंस को बता रही हैं. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तभी मैं अचानक से चौंक गया. क्यों? मैंने वहां पर उसमें सैंड पे एक फुटप्रिंट देखा और वो भी किसी इंसान का. आई स्टूड अमेज्ड और मैं तो बस खड़ा का खड़ा रह गया. आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी. आई कुड नाइदर हियर नॉट सी एनीथिंग. मैंने सुनने की कोशिश करी, चारों तरफ घूम के देखा, पर ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. मैं खूब ऊंची जगह पे जाके खड़ा हो गया और नीचे देखने लग गया कि शायद कोई हो. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर. मैं बीच जो शोर था यानी बीच जो होता है उसके ऊपर बार बार आगे जाके पीछे जाके हर तरफ से वहां देख रहा था कि शायद कोई हो. बट इट वॉज नो गुड. पर वहां कोई नहीं था. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. और वहां पर मुझे सिर्फ एक वही फुटप्रिंट दिखाई दिया और कहीं कोई फुटप्रिंट नहीं था. आई वेंट इट टू इट अगेन to see if there were any more footprints and to tell if had been my imagination. अब मैं जो हूँ उस जगह फिर दोबारा देखने के लिए गया कि वहां कहीं और भी ज्यादा फुटप्रिंट्स तो नहीं है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप ही इमेजिन कर रहा हूँ उसे. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. पर मैंने जब वहां जाके दोबारा देखा तो मेरा ये कोई इमेजिनेशन नहीं था. वहां एग्जैक्टली एक प्रिंट था फुट का, क्योंकि उसमें टोज, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट सब कुछ बना हुआ था. उसमें अंगूठा भी था, ही एड़ी भी बनी हुई थी, फिंगर्स भी थी, सब कुछ था. तो वो पूरी तरह से एक फुटप्रिंट दिख रहा था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. बस मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि वो वाला फुटप्रिंट वहां आया कैसे. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड. अब मैं जो हूँ वहां बहुत देर तक खड़ा खड़ा सोचता रहा, पर मेरा कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. अब उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना घर लौट लिया जाए, पर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स. और मैं हर वक्त जब भी अपने घर की तरफ जा रहा था मैं जो हूँ 2-3 कदम चलने के बाद फौरन पीछे मुड़ के देखता था. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. और मुझे जहां से मैं झाड़ियों से निकल रहा था या जहां आसपास के पेड़ थे मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वहां कोई है, और इसलिए मैं हर 2 कदम के बाद पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था. When I came to my cave, which I called my castle, और जब मैं अपनी जो है गुफा में वापस लौट के आया जिसको मैं अपना किला बोलता था, I ran inside it as if I was being chased. दौड़ के जो है उसके अंदर घुस गया. ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरा कोई पीछा कर रहा है. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called the door. अब मुझे ये तक नहीं याद आ रहा है. मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उस गुफा के अंदर गया कैसे. सीढ़ी चढ़ के गया था या उस होल से थ्रू गया जिसको मैं दरवाजा कहता हूँ. I ran for cover faster than any animal could run. और मैं जल्दी से छिप के अंदर घुसने चाह रहा था. मुझसे शायद कोई जानवर भी नहीं तेज भाग पाता जितना मैं तेज भागा और छिपने की जगह ढूंढ रहा था. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम.
अब जितना ज़्यादा मैं आज उस फुटप्रिंट के बारे में सोचता जाता उतना ज़्यादा मुझे और डर लगने लग जाता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड who had wandered out to the sea in a small boat। अब मेरे दिमाग में आने लग गया कि वो कहीं मेनलैंड के वो बदमाश लोग तो नहीं हैं जो यहाँ सी की तरफ आए हों अपनी छोटी सी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। ये तो बहुत अच्छी बात है, उस टाइम पर मैं शोर पे नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट? पर कहीं उन लोगों ने मेरी बोट तो नहीं देख ली होगी। इफ ही हैड सीन द बोट he would have realized that someone lived on the island। अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि कोई ना कोई इंसान जो है इस आइलैंड पे रहता है। and would soon return with others to kill and eat me। और फिर वो और लोगों के साथ आएगा ताकि मेरे को मार सके। and so I lay fearful for many days and prayed for protection। बस इसी तरह से मैं डरा डरा कई दिनों तक रहा, घूमता रहता था और हमेशा अपनी सलामती के लिए प्रे करता रहता था कि भगवान मुझे बचा लेना बस। इन डूइंग सो आई वॉज मच कंफर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। अब धीमे धीमे जब मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं है तो फिर मैं जो हूँ नॉर्मल कंफर्टेबल होने लग गया और फिर दोबारा जो है उसी फुटप्रिंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर निकला। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड I looked behind me frequently because I was still very frightened। पर अभी भी भले मैं कंफर्टेबल हो गया था पर मन में मेरे डर तब भी था। और तब भी मैं क्या करता था, जब भी थोड़ा सा आगे बढ़ता था एक बार पीछे देख के जरूर घूम कर देख लेता था कि कहीं कुछ है तो नहीं या कोई आदमी है तो नहीं, क्योंकि मेरे मन में जो डर था वो बना हुआ था। However, as I went for about 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। अब 2-3 दिन तक जब मैंने ऐसे ही ढूंढ कर घूमा और देखने की कोशिश करी कि कुछ और फुटप्रिंट मिल जाए या कुछ है, जब कुछ नहीं मिला तब मेरा डर जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। I decided to go down the shore again and examine the footprint once more। फिर मैंने निर्णय लिया कि एक बार मैं दोबारा उस शोर पे जाता हूँ और फिर उस फुटप्रिंट की पूरी तरह से तलाशी लेता हूँ, क्या है वो एग्जामिन करता हूँ जाके उसे। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ही पैर उसमें रख के देखता हूँ कि मेरे जितने बराबर का ही पैर है या मुझसे बड़ा है छोटा है। तो ये सोच के मैं जो हूँ उस फुट मार्क की तरफ चल दिया। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। जब मैंने उस फुटप्रिंट के पास जाके ध्यान से देखा तो मुझे ये लगा ये फुटप्रिंट मेरे जितना तो नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि इस एरिया पर जहां पे फुटप्रिंट का मार्क मिला है इस एरिया में तो बहुत टाइम से आया ही नहीं हूं। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंगसाइड दैट फुटप्रिंट इट सीम लार्जर देन माई ओन। और जब मैंने उसी फुटप्रिंट के बगल में अपना पैर रखा, अपना फुटप्रिंट बना के देखा तो मुझे क्या दिखा कि ये वाला फुटप्रिंट तो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। माई फियर रिटर्न्ड। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर। अब जो है जितना मेरी घबराहट खत्म हो गई थी, जितना डर निकल गया था वो फिर दोबारा वापस आ गया। और जब मैं घर लौट के गया तो मेरे दिमाग में अब ये बात यकीन में बदल गई थी कि वहां कोई ना कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। अभी तक मैं ये सोचता था कि इस आइलैंड पे मेरे अलावा कोई नहीं है, पर इस फुटप्रिंट के बाद मुझे लगता है कि इस आइलैंड पर जरूर कोई ना कोई रहता है। तो बच्चों, स्टोरी समझ में आई? अच्छी लगी? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।